हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले रेलवे की 3 बड़ी भर्तियों के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी आपकी निकल कर आने वाली है। रेलवे में टीटी में कितनी वैकेंसी निकल कर आने वाली है, रेलवे एएलपी एंड टेक्नीशियन में कितनी वैकेंसी निकल कर आने वाली, और रेलवे ग्रुप डी में कितनी वैकेंसी निकल कर आने वाली, डिटेल्स में जानकारी देने वाले पूरी वीडियो को इन तक जरूर देखेंगे। और जिन स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको रियल जानकारी मिलती है। चलिए शुरू करते हैं, आपको डिटेल्स में जानकारी बताते हैं। यहाँ पर देखेंगे रेलवे की 3 नई आने वाली बड़ी भर्ती और सरकारी भर्ती के बारे में डिटेल्स में आपको बताने वाले हैं। देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे पहला विभाग लिखा है, दूसरा विभाग लिखा है, तीसरा विभाग लिखा हुआ है। तो पहले विभाग की बात करते हैं, तो पहले विभाग में देखेंगे कौन सी वैकेंसी निकल कर आने वाली है। अगर हम पहले विभाग की बात करें तो यहाँ पर रेलवे में एएलपी एंड टेक्नीशियन की वैकेंसी निकल कर आने वाली। एएलपी का मतलब होता है असिस्टेंट लोको पायलट। असिस्टेंट लोको पायलट कौन होता है? लोको पायलट जो होता है वो यहाँ पर आपके ट्रेन चलाता है, ठीक है। और असिस्टेंट लोको पायलट होता है वो आपके यहाँ पर ट्रेनिंग लेता है, ठीक है। असिस्टेंट होता है यानी लोको पायलट का असिस्टेंट होता है। ये जो 4 से 5 साल आपके कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद असिस्टेंट लोको पायलट जो होता है वो लोको पायलट बन जाता है, ठीक है। इसके बाद टेक्नीशियन में असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन में दोनों की भर्ती यहाँ पर आपकी निकल कर आने वाली है। अगर पोस्ट की बात करें इन दोनों में कितनी पोस्टें निकल कर आने वाली है, तो यहाँ पर 60,000 प्लस यहाँ पर आपकी वैकेंसी देखने के लिए मिलने वाली है। 60,000 से ज्यादा यहाँ पर आपकी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। उम्र सीमा की बात करें तो 18 साल से 28 साल, 18 साल से 28 साल के बीच में एज लिमिट यहाँ पर मांगी जाती है। जनरल कैटेगरी में अगर बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, जनरल कैटेगरी बिलोंग करते हैं, जनरल ईडब्ल्यूएस, तो यहाँ पर 18 साल से 28 साल मांगी जाती है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर 3 साल की रिलैक्सेशन मिलता है, यानी 3 साल की छूट मिलती है, ठीक है। वहीं पर अगर हम एससी एसटी की बात करें तो यहाँ पर आपको 5 साल की छूट देखने के लिए मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं फीस की। फीस की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको 500 रुपए फीस देनी होती है। फॉर्म भरने की जो फीस होती है 500 रुपए होती है, लेकिन ये फीस आपकी रिफंड हो जाती है एग्जाम देने के बाद में, ठीक है। इसके बाद अगर हम फीस यहाँ पर हम बात करें, ये जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 500 रुपए होती है, और एससी एसटी एंड फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 250 रुपए यहाँ पर फॉर्म को फीस देनी होती है, ठीक है। योग्यता की बात करें तो यहाँ पर आपका 10th लेवल, और 10th लेवल होता है यानी कि 10th पास अगर आप हैं तो रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी को फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके साथ में आपका आईटीआई होना जरूरी है, ठीक है। हम बात कर लेते हैं वैकेंसी कब तक निकल कर आने वाली है। अगर वैकेंसी की बात करें तो 2024 में जनवरी तक यहाँ पर आपकी वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएगी। आपको क्यों मिल जाएगी इतनी जल्दी? क्योंकि यहाँ पर आपके चुनाव होने वाले हैं अभी 2024 में, आपके फरवरी मार्च अप्रैल में आपके चुनाव होने वाले, इसलिए आपकी यहाँ पर सरकार चाहेगी कि वैकेंसी निकाले ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा वोट मिल सके। तो यह आपकी वैकेंसी जरूर निकल कर आने वाली, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी अभी बहुत ज्यादा खाली पड़ी हुई है, ठीक है। हम बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी भर्ती के बारे में। दूसरी बड़ी भर्ती के बारे में अगर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर जो दूसरी बड़ी भर्ती निकल कर आने वाली है, रेलवे टीटी एंड टीसी की वैकेंसी निकल कर आने वाली है। टीटी का मतलब क्या होता है? ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर, और टीसी का मतलब होता है क्या होता है? टिकट कलेक्टर होता है। टीटी की बात करें तो यहाँ पर टीसी में आपकी यहाँ पर टीसी में यहाँ पर आपकी कितनी वैकेंसी निकल कर आने वाली है, तो यहाँ पर आपकी 25,401 पोस्ट निकल कर आने वाली है। अगर यहाँ पर हम टीटी में यहाँ पर उम्र सीमा की बात करें, उम्र सीमा की बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 18 साल से 30 साल के बीच में एज लिमिट मांगी जाती है। वहीं पर अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से यहाँ पर अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको 3 साल की छूट मिल जाती है। अगर एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको 5 साल की छूट मिल जाती है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर फॉर्म भरने की फीस कितनी होने वाली, चालान फीस कितनी होने वाली, 500 रुपए यहाँ पर आपकी फॉर्म भरने की फीस होती है। एग्जाम के बाद आपकी फीस जो होती है रिफंड कर दी जाती है। ये जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 500 रुपए होती है। ओबीसी, एससी एसटी एंड फीमेल कैटेगरी के लिए 250 रुपए यहाँ पर फीस रखी गई है। योग्यता की बात करें तो यहाँ पर आपकी 12th पास अगर आप हैं तो यहाँ पर रेलवे टीटी के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। रेलवे टीटी के अंदर आपका आईटीआई होना जरूरी नहीं। अगर आपका आईटीआई नहीं है तो आप 12th पास अगर आप हैं तो आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई डेट की बात करें तो यहाँ पर डेट जो होती है यहाँ पर दिसंबर, यानी कि दिसंबर 2023 से लेकर जो जनवरी 2024 में आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। बहुत अच्छी वैकेंसी, बहुत सारे युवाओं का सपना होता है रेलवे में टीटी बनने का, तो अपने सपना को पूरा कर सकते हैं रेलवे टीटी में बनने का, ठीक है। बन सकते हैं। यहाँ पर आपको जल्दी आपको मेहनत करनी होगी और मेहनत लगन से पढ़ाई करनी होगी ताकि आपका सिलेक्शन आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए। तो आपको प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करनी, ना कि जब आपका फॉर्म आ जाए तब से स्टार्ट करनी। वैकेंसी तो आनी ही है, आप प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अब हम बात करते हैं रेलवे ग्रुप डी के बारे में। रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी की यहाँ पर जो वैकेंसी निकल कर आने वाली है 50,000 यहाँ पर आपकी पोस्ट रहने वाली है। कितनी? रेलवे में आपकी 50,000 प्लस यहाँ पर आपकी पोस्ट आने वाली, ज्यादा हो सकती है लेकिन इससे कम नहीं होगी, ठीक है। उम्र सीमा की बात करें, क्योंकि यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी बहुत ज्यादा वैकेंसी ऑलरेडी देखने के लिए मिलती है, क्योंकि बहुत सारी यहाँ पर वैकेंसी ऑलरेडी खाली पड़ी हुई है। तो यहाँ पर आपको 50,000 प्लस वैकेंसी देखने के लिए मिल सकती है। उम्र सीमा की बात करें तो यहाँ पर 18 साल से 23 साल के बीच में उम्र सीमा यहाँ पर मांगी जाती है, और ये आपकी जनरल कैटेगरी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए होती है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर 3 साल की छूट मिलती है, और एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको 5 साल की छूट देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम फीस की बात करें तो फीस यहाँ की ग्रुप डी की फॉर्म भरने की फीस होती है 500 रुपए, और आपकी फीस रखी गई है। और एससी एसटी कैटेगरी के बिलोंग अगर आप यहाँ पर
SC ST एंड फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर 250 रुपए फीस देनी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं योग्यता की बात करें तो रेलवे ग्रुप डी में जाने के लिए आपका 12th पास होना चाहिए और आपका ITI होना चाहिए, तो आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करें यहाँ पर अप्लाई डेट की बात करें 2024 में यहाँ पर आपकी वैकेंसी देखने के लिए मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जनवरी 2024 में यहाँ पर आपकी वैकेंसी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि आपके चुनाव होने वाले हैं 2024 में, मार्च अप्रैल में आपके चुनाव होंगे। इस वजह से वैकेंसी सरकार चाहेगी कि आपकी जल्द से जल्द यहाँ पर आपकी वैकेंसी कंप्लीट करा दी जाए और वैकेंसी निकाल दी जाए। ठीक है, तो आप मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन आपका जरूर होगा। और आपको बता दें कि यहाँ पर मेहनत जो बच्चा करता है उसी का सिलेक्शन होता है, बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं मिलता है इस लाइफ में। ठीक है, तो आपको मेहनत करनी होगी। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि फॉर्म आने के वेट करते हैं और फॉर्म आने के बाद में तैयारी शुरू करते हैं, कहते हैं कि जब हम वैकेंसी आई तब हम तैयारी शुरू करेंगे, तो उन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन उन बच्चों का होता है जो बच्चे पहले से ही मेहनत कर रहे होते हैं और वैकेंसी आती है, उसके बाद आप फॉर्म भरते हैं, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्जाम क्लियर होता है। तो आपको ऐसे पढ़ाई करनी है कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्जाम क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये आपको डिटेल्स बताने वाले कि 3 बड़ी भर्तियों की वैकेंसियां निकल कर आने वाली हैं। और आपको बता दें कि रेलवे में आपकी RPF में कांस्टेबल की और SI की वैकेंसी भी निकल कर आने वाली है बहुत जल्द, तो आप उसकी भी प्रिपरेशन करते रहिए। जो स्टूडेंट वर्दी पहनना चाहते हैं, वर्दी जिनको अच्छी लगती है रेलवे में, रेलवे की वर्दी पहनना चाहते हैं, सबसे बेस्ट नौकरी होती है रेलवे SI की और कांस्टेबल की, तो उसमें भी बहुत अच्छी वैकेंसी निकल कर आने वाली है। तो ये 3 बड़े विभाग यहाँ पर आपको बता दिए कि रेलवे ALP एंड टेक्नीशियन में 60,000 प्लस वैकेंसी आने वाली है, रेलवे यहाँ पर TT में और TC के अंदर 25,000 प्लस वैकेंसी आने वाली है, और रेलवे ग्रुप डी के अंदर यहाँ पर आपकी 50,000 प्लस वैकेंसी देखने के लिए मिलने वाली। तो ये डिटेल्स आपको बताने वाले थे। ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।